शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। तब परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो। तब प्रकाश हो गया। इस तरह आकाश, पृथ्वी और उसकी सेना का निर्माण पूरा हुआ। फिर परमेश्वर ने मानव की रचना पृथ्वी की मिट्टी से की और परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को अपनी समानता में बनाया। फिर परमेश्वर ने देखा कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वो बहुत ही अच्छा है। आज मैं आपको उस समय में ले जा रहा हूँ जिस समय आज्ञा ना मानने की वजह से दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। स्वर्ग जो कि भरा हुआ था परमेश्वर के बनाए गए स्वर्गदूतों से, जहाँ सिर्फ खुशियाँ, प्रेम और आनंद का माहौल रहता था। फिर परमेश्वर ने एक ऐसे स्वर्गदूत की रचना की जो कि बाकी स्वर्गदूतों से शक्तिशाली, बुद्धिमान और सुंदर हो। फिर परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया। लूसीफर जो कि एक परमेश्वर का आराधना करने वाला स्वर्गदूत था, जो कि बाकी स्वर्गदूतों से अधिक शक्तिशाली, बुद्धिमान और सुंदर था, जो कि बाकी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर परमेश्वर का आराधना करने वाला एक स्वर्गदूत था। लेकिन कुछ समय के बाद लूसीफर के मन में खुद के लिए प्रेम जगने लगा। अब लूसीफर को खुद से प्रेम होने लगा और यही चीज लूसीफर का घमंड में बदल गया। अब लूसीफर को लगने लगा कि वो खुद भी परमेश्वर की तरह बन सकता है, लेकिन ये काम वो अकेले नहीं कर सकता था। इसलिए उसने और भी स्वर्गदूतों को अपनी तरफ भड़काना शुरू कर दिया और कुछ समय के बाद परमेश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। फिर परमेश्वर को ना चाहते हुए भी लूसीफर को और उसकी सेना को स्वर्ग से निकालना पड़ा। अब हम चलते हैं धरती की ओर, जहां परमेश्वर ने आदम को रखा है।
परमेश्वर आदम से कहते हैं कि तुम अदन में लगे हर एक वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन अदन के बीज में लगे हुए भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल तुम्हें नहीं खाना है, वरना तुम उसी वक्त मर जाओगे। अब जैसा कि लूसीफर शैतान बनकर इस धरती पर है, तो वो कुछ ना कुछ तो बिगाड़ेगा। किसी भी चीज को सोच समझ कर चुनो। क्या परमेश्वर ने वाकई कहा है कि तुम इस बाग के हर पेड़ के फल नहीं खा सकते? हम इस बाग के पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन बाग के बीच वाले पेड़ के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसे खाओगे ना छुओगे, वरना मर जाओगे। तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर ये जानता है कि जैसे ही तुमने इसे खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे, अच्छाई और बुराई को समझने लगोगे। आदम, कहाँ हो तुम? मैं आपकी आवाज बागीचे में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने खुद को छुपा लिया। तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? कहीं तुमने उस पेड़ का फल तो नहीं खा लिया जिसके लिए मैंने मना किया था? आपने जिस स्त्री को मेरे साथ रहने के लिए बनाया था, उसने उस पेड़ का फल दिया और मैंने खा लिया। तुमने ये क्या कर डाला? सांप ने मुझे धोखा दिया और मैंने फल खा लिया। क्योंकि तूने ये अपराध किया है, इसलिए तू सब घरेलू पाले हुए और जंगली पशुओं से अधिक शापित है। तू अपने पेट के बल रेंगता हुआ जाएगा और अपनी सारी जिंदगी धूल चाटता रहेगा। मैं तुझे और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा और उसके तमाम वंशज भी, और एक ऐसा आएगा जो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मैं तेरे दुखों को बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा और तू पीड़ित होकर बच्चों को जन्म देगी। तेरी सारी ख्वाहिशें अपने पति के लिए होंगी और वही तुझ पर राज करेगा। तेरे कारण जमीन शापित है। तू सारी जिंदगी मेहनत करेगा और पेट भरेगा और फिर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तुझे मैंने इसी मिट्टी से बनाया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। हमने अदन को खो दिया। आदम और हवा के इस गलती के कारण पूरी इंसान जाति श्रापित हुई। इस तरह की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।